हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल DMS एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में आप रीजनिंग का सही सही उत्तर दे सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चार विकल्पों में से विषम विषम कौन सा है, बताइए। तो विषम इसमें कौन सा है हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम विषम इसमें चूज करते हैं। विषम कौन कौन सा है, ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एंड है, 300 है और हैच दिया गया है। हैच दिया गया है, यहाँ पे एंड है, 200 है, हैच दिया गया है। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे 400, हैच दिया गया है। डी में एंड है, टी है, 00 है, हैश दिया गया है। तो इसमें विषम कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसमें विषम डी होगा, क्योंकि सब में जो है सिर्फ ओनली अंक दिया गया है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, डी के ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसमें वर्णमाला का अक्षर टी दिया गया है। क्या दिया गया है, इसमें टी दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे हमारे डिफरेंट हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सबसे विषम होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि नीचे दी गई ज्योमितीय ज्यामितीय आकृतियों के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, विकल्प का चयन करें। देखिए बोल रहा है कि ज्यामिति का आकृति दिया गया है, तो उसको कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में होता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सरल रेखा दिया गया है, पंचभुज दिया गया, वर्ग दिया गया है, अष्टभुज दिया गया है, 10 भुज दिया गया है। देखिए सरल रेखा में क्या होता है, एक लाइन होता है जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाता है। तो इसमें क्या है, एक लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर इसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, पंचभुज में 5 भुजा रहेगा, वर्ग में क्या रहेगा, 4 भुजा रहेगा, अष्टभुज में 8 भुजा रहेगा, 10 मुख में 10 भुजा रहेगा। तो सरल रेखा में क्या होगा, एक भुजा है। तो उसी प्रकार से सरल रेखा के बाद क्या आएगा, सरल रेखा कहाँ पे है, 1 नंबर में है। उसके बाद वर्ग आ जाएगा। वर्ग कहाँ पे है, वर्ग 3 में है। ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत नहीं है, हम 1 और 3 देखते हैं। पहले 1 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 1 पहले यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखते हैं, इसमें भी 1 पहले नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब 1 और 3, 1 के बाद 3 कहाँ पे आता है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो ये भी फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। 1 के बाद 3 ये आ रहा है, मतलब जब अगर 3 ऑप्शन गलत हो रहा है तो ऑटोमेटिक ये सी ऑप्शन जो होगा क्या होगा, सही होगा। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। हमको सब चेक नहीं करना, सिर्फ दो का अगर निकाल लेंगे और ऑप्शन के थ्रू हम चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या है। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन बचा हुआ था। ये दोनों ऑप्शन में सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद 3 आता है, तो 1 के बाद 3 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऐसे हम जान जाएंगे कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचत होगा, एग्जाम हॉल में हम ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए।
बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। दूसरी जोड़ी जो है पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। मतलब ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, नींद को हम क्या लिखते हैं, और निंद्रा। नींद को क्या लिखते हैं, और निंद्रा। स्मृति को क्या लिखेंगे, तो वो हमको पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जिस प्रकार से नींद आता है तो सोते रहने पर लगातार जब किसी को नींद आता है तो वो हमेशा क्या करता है, सोते रहता है। क्या करता है, सोते रहता है। तो उसको क्या क्या चीज़ का समस्या होता है, और निंद्रा का समस्या होता है, क्योंकि वो उसने रात में अगर नहीं सोया हुआ है तो या तो दिन में अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमेशा क्या करता है, सोते रहता है। चेयर पे बैठा तो सो गया, पढ़ने बैठा तो सो गया, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो हमेशा उसको नींद आते रहता है। तो हमेशा जिसको नींद आते रहता है उसको क्या कहता है, नींद को और निंद्रा कहता है। उसी प्रकार से स्मृति का क्या होगा, स्मृति का होता है जो दिमागी काम को नष्ट कर देता है। जैसे कोई चीज जिससे कि स्मृति अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अल्जाइमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्जाइमर्स कहते हैं। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। नींद का अगर और निंद्रा दिया गया है तो स्मृति का क्या होगा, अल्जाइमर्स होगा। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब सवाल जितने भी हम बता रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किए भी जाते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न को देख रहे हैं, देखिए बोल रहा है कि एक विशेष कोड में यदि गेट को ETAG के रूप में कोड किया जाता है तो रोड को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, गेट है। गेट को किस प्रकार कोड किया जाता है, ETG में। अगर हम यहाँ पे GATE लिख लेते हैं, इसको कोड क्या चीज़ में किया जाता है, ETAG में किया जाता है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, गेट है, जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है, लेकिन क्या क्या है, सबसे पहले जैसे GATE लिखे हुए हैं तो इसको उल्टा दिया गया है। सबको क्या किया गया, उल्टा दिया गया। सबसे पहले क्या लिखा गया, E को लिखा गया, फिर T को लिखा गया, फिर A को लिखा गया, फिर G को लिखा गया। उसी प्रकार से हमको क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, रोड को कैसे लिखा जाएगा। रोड को कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, D को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, A को लिखेंगे, फिर उसके बाद O को लिखेंगे, फिर उसके बाद R को लिखेंगे। DAOR कहाँ पे है फ्रेंड्स, DAOR कहाँ पे है, DAOR जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। वह अब किस दिशा में है, वह अब किस दिशा में है। सबसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता देते हैं घड़ी का। जैसे हम किसी पेपर को देख रहे हैं, किसी दीवार को देख रहे हैं तो ऐसा बनेगा। तो ये साइड मेरा क्या हो जाएगा, पूरब। पूरब कौन सा साइड होगा, पूरब ये साइड होगा। पूरब को हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। फिर पश्चिम कौन सा साइड होगा, पश्चिम को हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। पश्चिम ये साइड हो जाएगा। फिर नॉर्थ कौन सा साइड होगा, नॉर्थ ऊपर वाला लाइन होगा। और उसके बाद साउथ कहाँ पे होगा, साउथ नीचे में होगा।
साउथ नीचे में होगा। और अब उसके बाद हम एक घड़ी का भी चित्र बना लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक घड़ी का चित्र बना लेते हैं। हम घड़ी का चित्र बना रहे हैं। क्या कर रहा है, एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था, कहाँ पे था, कहाँ पे था, पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा में था, वह घड़ी के विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 200 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी कैसे चलता है फ्रेंड्स, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी कैसे चलता है, इसको ऐसे से हम मिला देते हैं। हम सबसे पहले ये कितना डिग्री का कोण बनता है, ये यहां से यहां तक ये कितना डिग्री का कोण बनेगा फ्रेंड्स, ये 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, बच्चा जो है पहले पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा में है तो बच्चा कहाँ पे था, पहले बच्चा को हम चाइल्ड लिखते हैं, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था। इसको हम समझाने के लिए आपको थोड़ा सा कलर हम चेंज कर रहे हैं। देखिए बच्चा सबसे पहले कहाँ था, पूर्व दिशा में था, पूर्व कहाँ पे है, ईस्ट को। तो ये कितना घूम रहा है, 400 डिग्री घूम रहा है, 400 डिग्री घूमेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। फिर 360 डिग्री में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 360 डिग्री में हम क्या करेंगे, 40 जोड़ेंगे, 360 डिग्री में कितना करेंगे, 40 जोड़ेंगे, तब ना 400 पूरेगा, तब 400 पूरेगा। यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे जो है 360 डिग्री हुआ, तो मतलब बच्चा को हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 400 डिग्री। तो बच्चा यहाँ तक मुड़ता है। फिर बोल रहा है बच्चा तब यहाँ पे कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर बोल रहा है यहाँ पे आया, तो फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री में, फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री में मुड़ता है। अगर बच्चा यहाँ से ऐसे चलता है तो कितना, पूरब की दिशा से चलता है तो कितना बनाता है, 400 डिग्री। फिर कहता है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा कैसा है, यहाँ पे घड़ी है, तो घड़ी कैसे चलता है, घड़ी तो ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है। तो उसी प्रकार से अब इसका भी कलर हम चेंज करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फिर यहाँ पे 400 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना आया था फ्रेंड्स, 40 डिग्री आया था, कितना आया था, 40 डिग्री आया हुआ था, 40 डिग्री हो गया। फिर 40 डिग्री में हम कितना जोड़ेंगे, जो 220 आएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, 220 घटा देते हैं, एक दाही 10, 0, 11, 11 में 4 गया, 11 में 4 गया, 7 4 11, 1 1 2, 0 7, सॉरी 12, 12 में 2 गया 8 है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से अब क्या करेगा, जो घड़ी की दिशा में जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे तो 40 डिग्री हो गया। फिर 180 डिग्री कहाँ पे होगा, 180 डिग्री यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और यहाँ तक जाएगा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जगह की कमी के कारण से हम थोड़ा समझा रहे हैं। यहाँ तक आएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो बच्चा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दिशा में मुड़ता। तो वह अब किस दिशा में है, तो वह किस दिशा में है, इधर कौन सा दिशा होता है फ्रेंड्स, इधर जो है वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब इधर जो है पश्चिम दिशा में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो होगा पश्चिम दिशा में हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, पश्चिम दिशा में होगा। समझ गए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको स्क्रीन कैप्चर भी ले सकते हैं समझने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए हम इस टर्म का क्वेश्चन लेकर आपके बीच आए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि यदि
बीते परसों का दिन रविवार था, तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन है? तो बोल रहा है कि परसों का दिन रविवार था। परसों का दिन क्या था? रविवार था। परसों का दिन क्या था? रविवार था। याद रखना। तो आज का दिन क्या होगा? अगर परसों का दिन रविवार था तो रविवार 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 के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार। मतलब आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। तो आज से 100 दिन बाद क्या आएगा? आज से 100 दिन बाद क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले हम 100 में क्या करेंगे? 7 से भगा दे देंगे। 7 से अगर हम भगा देंगे तो कितना आता है? 7 का 7, शेष 3, 0, 7 चौका 28, 7 चौका 28, शेष कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा। 2 बचा। मतलब आज मंगलवार है, तो मंगलवार के बाद में क्या करेंगे? इस 2 को हम जोड़ेंगे। इस 2 को जोड़ेंगे तो भैया कितना होगा? मंगल, बुध और गुरुवार। बुध और गुरुवार। 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 तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा फ्रेंड्स? गुरुवार होगा। गुरुवार होगा। गुरुवार कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए। बोला कि यदि परसों सोमवार है, यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? क्या बोल रहे हैं? अगर परसों सोमवार है, परसों अगर सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए, परसों अगर सोमवार है तो आज पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। सोमवार से पहले कौन सा दिन होता है? रविवार होता है। रविवार से पहले कौन सा दिन होता है? शनिवार होता है। तो मतलब आज कौन सा दिन है? आज जो है शनिवार है। तो पूछ रहा है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 15 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 7 से भगा करेंगे। 7 दूना 14, शेष कितना बचा? 1 हो गया। 1 हो गया। तो इस 1 को हम क्या करेंगे? इस 1 को क्या करेंगे? हम शनिवार में जोड़ देंगे। शनिवार में जोड़ेंगे तो शनिवार के बाद क्या कौन सा दिन आता है? रविवार। तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा फ्रेंड्स? रविवार होगा। रविवार कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को देखिए। बोला है कि कौन सा उत्तर अंकृति समस्या अंकृति में दी गई अंकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, इसको 2 बाहर को कर दिया। फिर यहाँ पे 2 है तो इसको क्या किया है? इस बाहर के यहाँ पे इस 2 को ऊपर कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है तो इस 3 को क्या किया है? बाहर कर दिया है। बाहर कर दिया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिलअप होगा? यहाँ पे जो है कौन सा फिलअप होगा? ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 ये सर्किल जो बना हुआ है, इसके बीच में भी 3 सर्किल है। एक बड़ा वाला सर्किल है, एक छोटा वाला सर्किल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब छोटा सर्किल है। छोटा सर्किल है तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 सर्किल है, ये भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। लेकिन इस 2 जो सर्किल यहाँ पे निकला हुआ है, इस दोनों को क्या क्या है? यहाँ बाहर ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है तो यहाँ 3 सर्किल है, तो यहाँ 3 सर्किल है। तो यहाँ पे लेकिन तीनों है, लेकिन क्या है? तीनों छोटा छोटा है तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी में देखिए 4 सर्किल है, यहाँ बाहर 3 निकल आ गया तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। ये वैसे भी गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। सी को देखते हैं हम। सी को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे देखिए 3 सर्किल है, एक बड़ा वाला है, तो यहाँ पे 3 सर्किल तो दिया गया है, लेकिन ये तीनों को क्या क्या है, बाहर निकाल के लिखा गया है। तो जिस प्रकार से इसको इस फॉर्म में लिखा गया, तो उसी प्रकार से इसको किस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि हीना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। हीना जो है रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। तो विक्रम हीना का भाई है। विक्रम और महेश की मां के बीच का क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है? देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हीना जो है रवि के पिता, ये रवि हो गया, रवि का पिता कौन हो गया, देखिए शॉर्ट में हम लिखते हैं, रवि को हम आर से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, रवि हो गया। रवि का पिता कौन है, महेश है। महेश क्या है, रवि को पिता है। देखिए फ्रेंड्स, हम मेल को ऐसे डिनोट करेंगे और फीमेल को जो है इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। ओके, मेल देखिए, रमेश का पिता, रवि का पिता कौन है, महेश है। तो महेश का भाई को हम इधर डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, ये रमेश का जो है, ये महेश का भाई हो गया। महेश की भाई की बेटी को हम ऐसे डिनोट करेंगे कि बेटी कौन है, हीना है। हीना को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। हीना को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं। तो विक्रम और महेश की मां के बीच क्या संबंध है, तो विक्रम और महेश के मां महेश को मां को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ये कौन है, ये मां है। किसका मां है, ये महेश की जो है मां है। तो बोल रहा है कि विक्रम हीना रवि के पिता, रवि के पिता महेश के भाई की बेटी हीना है। तो विक्रम जो है हीना का भाई है। विक्रम जो है किसका भाई है, विक्रम जो है हीना का जो है क्या है, भाई है। हीना का भाई है। विक्रम को हम भी से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है विक्रम और महेश की मां में क्या संबंध है, विक्रम और इस दोनों में बोल रहा है क्या संबंध है। देखिए अगर ये महेश की मां है, ये अगर महेश की मां है, ये महेश की मां, तो उसका भाई का भी मां होगा, उसका भाई का भी मां होगा। अगर ये इसका मां ही है तो क्या होगा, इसका भी क्या होगा, ये इसका भी मां होगा। समझ गए? अगर इसका मां होगा तो ये मां जो है तो क्या होगा, हीना जो है उसका पोती हो जाएगा। विक्रम जो होगा क्या होगा, पोता होगा। विक्रम जो होगा क्या होगा, पोता होगा। ये क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि महेश की माँ से क्या संबंध है, तो महेश की माँ से बोल रहा है क्या संबंध है। तो महेश की माँ से फ्रेंड्स क्या संबंध होगा, महेश की माँ से जो है क्या संबंध होगा, वो पोता का संबंध होगा। किसका संबंध होगा, पोता का संबंध होगा, पोता का संबंध होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, बोला है कि चार विकल्पों में से विषम कौन सा है। चार विकल्पों में से विषम कौन सा है बताइए, विषम कौन सा है बताइए। देखिए यहाँ पे A H M दिया गया है, यहाँ पे LHP दिया गया है, यहाँ पे UHY दिया गया है, यहाँ HKJ दिया गया है। तो देखिए सब में जो है H क्या है, सब में बीच में है, सब में बीच में है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या कौन सा साइड है, इसका इसमें बायां साइड है। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, विषम जो होगा ऑप्शन डी जो है इसका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका विषम होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए, बोला कि नीचे दिए गए शब्दों में किसी संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीचे दिए गए शब्दों में किसी संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करें, अनुक्रम में संबंधित करें। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा ये सहायक प्रबंधक होगा। सबसे पहले क्या होगा, सहायक प्रबंधक होगा 1 नंबर का। उसके बाद कौन सा होगा फ्रेंड्स, उसके बाद सहायक प्रबंधन के बाद प्रबंधक होगा 2 नंबर का। उसके बाद क्या होगा, उप महाप्रबंधक नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद जो होगा 4 नंबर का होगा वरिष्ठ प्रबंधक। उसके बाद उप महाप्रबंधक होगा। उसके बाद क्या होगा, उप महाप्रबंधक होगा। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ऐसा कहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, ऐसा 1 2 4 3 5 ऐसा जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए, देखिए बोल रहा है कि यदि सेम का अर्थ बेन है, बेन का अर्थ है, सेम का अर्थ क्या है, बेन है, बेन का अर्थ जेम है, जेम का अर्थ रेन है। तो बोल रहा है कि बेन का क्या अर्थ होगा, बेन का बोल रहे हैं अर्थ क्या होगा। देखिए बेन का अर्थ क्या होगा, बोल रहा है क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि बेन को क्या कहा जाता है। बेन को क्या कहा जा रहा है, सेम का अर्थ बेन है, बेन का अर्थ क्या है, जेम है। क्या है, जेम है, जेम है। तो जेम हमको कहाँ पे दिया गया है, जेम जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए बेन का अगर अर्थ पूछे तो सबसे पहले हमको यही पता करना कि बेन को आखिर क्या कहा जाता है। ये नहीं कि सेम को बेन कहा जा रहा है, बेन को जेम कहा रहा है, जेम को रेन कहा जा रहा है। तो मतलब बेन को जेम कहा रहा है तो जेम का रेन कहा जा रहा है तो रेन उत्तर होगा। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, बेन को जो चीज़ कहा जाएगा तो उत्तर वही होगा। तो बेन को क्या कहा जा रहा है, जेम कहा जा रहा है। तो जेम कहाँ पे, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कि यदि ORD ऑर्डिनरी को ROIDANYR के रूप में कूटबंद किया जाता है तो
PERFECTION के लिए क्या कोड होगा? तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑर्डिनरी को लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑर्डिनरी ORDINARY, उसके नीचे में इसको क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? ROIDANYR कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इतना कहा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए इस लेटर को। जैसे यहाँ पे OR है तो यहाँ पे क्या क्या है? R को पहले लिखा, O को बाद में लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? DI है तो I को पहले लिखा, मतलब दो दो लेटर में डिवाइड कर दिया है। दो दो लेटर में डिवाइड करके दोनों को उल्टा लिख दिया है। पहले R को लिखा, फिर O को लिखा, फिर D को लिखा, फिर I को लिखा, फिर N को, NA है तो पहले A को लिखा, फिर N को लिखा, फिर उसी प्रकार से RY है तो पहले Y को लिखा, फिर R को लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे परफेक्शन दिया गया है। परफेक्शन में क्या होगा? सबको पहले दो दो भागों में बांट लेते हैं, दो दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? E लिखा जाएगा, फिर P लिखा जाएगा। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे Q और F है तो ये दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? EP है, EP है। अब लास्ट का हम देखते हैं, क्योंकि उसके बाद भी FR दिया गया, FR दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में सबसे पहले N होगा, उसके बाद O होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? TO है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लास्ट में O होगा, उसके बाद N होगा। यहाँ पे NO है, यहाँ पे EP है। मतलब ऑप्शन के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कि दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन से सेट को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि कौन सा समूह को, दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन सा सेट को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है? चित्रों के समूह के चित्रों में कौन सा सेट समूह को वर्गीकृत किया जा सकता, मतलब जैसे कोई एक फिगर इस प्रकार से है तो उस फिगर को सब में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे इसमें कितना है? 4 रेखा है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो ये 4 साइड है जो सब में यूज होना चाहिए। देखिए इसमें कितना है? 2 2 4 साइड है, 4 साइड है। देखिए ये छोटा कहाँ पे यूज हो जाएगा? एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, ये 3 साइड हो गया, ये 4 साइड हो गया, 4 साइड हो गया। तो देखिए इसमें भी कितना है? 4 साइड है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड है। इसमें क्या है? 5 साइड है, मतलब इसमें भी हो सकता है। ये साइड का प्रयोग करके हम ये भी बना सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम लगा सकते हैं, इसमें कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है? इसमें कभी नहीं ये सेटअप होगा। तो जिसका इसका साइड है तो इस प्रकार से साइड में इसको बनाया जा सकता है, इसमें भी बनाया जा सकता है, इसमें भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, इसमें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। 4 का ऑप्शन में क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 कहाँ पे है ऑप्शन में फ्रेंड्स? 1 2 3 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है इसका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कि डॉली की ऊंचाई चंदा और फराह से ज़्यादा है। डॉली की ऊंचाई, डॉली को हम डी से डोनेट करते हैं फ्रेंड्स, डॉली को हम क्या करते हैं, डी से डोनेट करते हैं। डॉली की जो ऊंचाई है, डॉली को जो ऊंचाई है तो वो क्या कर रहा है, चंदा और फराह से ज़्यादा है, चंदा और फराह से ज़्यादा है। तो चंदा को सी से डोनेट करते हैं और फराह को एफ से डोनेट करते हैं। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है और ये यहाँ पे हो सकता है, हम ऐसे तब तक लिख दिए हैं। फराह ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन डॉली जो है सबसे ऊपर में होगा। क्या होगा, डॉली सबसे ऊपर में होगा। तो बोल रहा है कि आनंद की ऊंचाई, आनंद की ऊंचाई, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। आनंद का जो ऊंचाई है तो वो क्या कर रहा है, फराह से कम है। फराह कहाँ पे है, फराह को हम एफ से डोनेट किए हैं। तो आनंद कहाँ पे है, आनंद सबसे लास्ट में है। तो आनंद फराह से क्या कर रहा है, नीचे होगा। आनंद क्या होगा, फराह से नीचे होगा। आनंद, चंदा की ऊंचाई, चंदा की ऊंचाई, आनंद, चंदा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंदा की ऊंचाई, चंदा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। फिर से पढ़ते हैं, डॉली की ऊंचाई चंदा, डॉली की ऊंचाई, डॉली की ऊंचाई, ऊंचाई चंदा और फराह से ज़्यादा है। चंदा और फराह से जो है ज़्यादा है, ये चंदा और फराह से ज़्यादा है। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। आनंद जो है सबसे लास्ट में, उसका ऊंचाई फराह से कम है। आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, फराह से कम है। फिर चंदा की ऊंचाई, चंदा की ऊंचाई, चंदा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंदा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। तो चंदा यहाँ पे, तो उसका ऊंचाई अधिक है। तो डॉली की ऊंचाई भरत से कम है, भरत से कम है, भरत से कम है। तो मतलब भरत जो है सबसे ऊपर में बैठेगा, भरत जो है सबसे ऊपर होगा। कहा है कि ये डॉली का जो ऊंचाई है वो भरत से कम है। यदि चंदा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि चंदा की ऊंचाई, यदि चंदा की ऊंचाई, यदि चंदा की ऊंचाई फराह से 6 मीटर अधिक है, मतलब ये तो सही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ पे हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसका जो ऊंचाई है चंदा से 6 मीटर अधिक है। इसका 6 मीटर कितना है, अधिक है। किसका, चंदा की ऊंचाई फराह से, फराह से 6 मीटर अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये मतलब चंदा पहले ही आएगा, फराह बाद में आएगा, अधिक है। तो इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति, कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है, कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। तो तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन है, सबसे नीचे से काउंटिंग करेंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब ये चंदा जो है, चंदा जो है सबसे तीसरा सबसे ज़्यादा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। चंदा जो है सबसे तीसरा सबसे ज़्यादा ऊंचाई व्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में इसी प्रकार से नया सेट के साथ में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जितना भी सवाल आज अभी हम आपके लिए सॉल्व करवाएं, ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसीलिए इस जितने भी पैटर्न है सबको अच्छे से दिमाग में सेव करके रख लेना, जिससे कि आप आने वाले कोई भी एग्जाम में अच्छे से उत्तर दे सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।